अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप सब? आज का जो टॉपिक है वह जनाब व्हाट इज कंप्यूटर क्राइम, कि कंप्यूटर क्राइम क्या है और हु इज द कंप्यूटर बीइंग यूज एज अ टूल ऑफ क्राइम, और इस क्राइम को कंप्यूटर पे किस एक औजार के तौर पे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये टॉपिक आज हमने पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जनाब हमारा आज जो हमने कवर अप करना है, डिफाइन एंटीवायरस एंड टाइप। एंटीवायरस जनाब क्या होते हैं और इसकी टाइप कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जनाब व्हाट इज कंप्यूटर क्राइम, कि कंप्यूटर क्राइम क्या है और अपने कंप्यूटर को हम किस तरह से, यानी अपने कंप्यूटर को, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, अपने स्मार्टफोन को और अपने अदर डिवाइसेस जो होते हैं, किस तरह कंप्यूटर यानी साइबर क्राइम से हम बचा सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं। ये है आज की हमारी बेसिकली क्लास। सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर मीनिंग, कोई भी ऐसा क्राइम, सुन लीजिए जनाब, इसकी डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर क्राइम की या साइबर क्राइम की। कोई भी ऐसा क्राइम जो कि आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन या कोई भी अदर डिवाइस इस्तेमाल करके थ्रू द इंटरनेट किया जाए, उसको कहते हैं जनाब कंप्यूटर क्राइम। पाकिस्तान में 20% या 23% लोग कंप्यूटर के यूजर है, कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, जो डेली बेसिस पे अपने ऑफिस का काम घर पे करते हैं और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू द व्हाट्सएप, फेसबुक वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। और बहुत सारे लोग इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करके उनसे उनका डेटा चोरी कर लेते हैं और बाद में फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, तंग करते हैं और उनके डेटा को गलत मिसयूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि अगर आप अपने कंप्यूटर को साइबर क्राइम से बचाना सकते हैं, कि किस तरह से आपके कंप्यूटर में कोई हैकिंग ना हो जाए, यानी आपके कंप्यूटर से कोई डेटा चोरी ना हो जाए, कि किस तरह से आप अपने कंप्यूटर को इस साइबर क्राइम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो जनाब सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में सोर्स पैकेज, यानी कि आप अपने कंप्यूटर में सोर्स पैकेज, अपने लैपटॉप पे, अपने अदर डिवाइसेस पे सोर्स पैकेज यानी कि एंटीवायरस को इंस्टॉल करके रखें, ताकि कोई भी हैकर्स जब आपके कंप्यूटर को हैक करने आए तो सबसे पहले ये एंटीवायरस उस हैकिंग को, हैकर्स के भेजे हुए डॉक्यूमेंट्स को थ्रू द किसी भी डॉक्यूमेंट्स की सूरत में वो वायरस जब आपके कंप्यूटर में आए तो उस एंटीवायरस आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप या आपके अदर डिवाइसेस या आपके स्मार्टफोन को बेसिकली एंटीवायरस उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो सोर्स पैकेज इस चीज को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले मेजर ऑनलाइन एक्टिविटीज डेली बेसिस पे हम इंटरनेट के ऊपर कौन कौन सी करते हैं। डेली बेसिस पे जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, मेजर ऑनलाइन एक्टिविटी जो हमारी डेली बेसिस पे होती है, हम सोशल नेटवर्किंग यूज करते हैं, जाहिर सी बात है। इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इसके अलावा डिफरेंट और भी साइट्स वगैरह हैं जो हम यूज करते हैं, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम है, ट्यूटर्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ये सारे हमारे सोशल नेटवर्किंग है। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग, अगर हम बिजनेस करते हैं तो ऑनलाइन बैंकिंग जाहिर सी बात यूज किया, ऑनलाइन हम कस्टमर को या क्लाइंट को हम पैसे ट्रांसफर करते हैं या फिर हम पैसे रिसीव करते हैं थ्रू द ऑनलाइन बैंकिंग। इंटरनेट सफरिंग, अगर हमें इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए होते, कोई चीज हमें समझ नहीं आ रही, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो हम इंटरनेट पे इंटरनेट सफरिंग करके, इंटरनेट यूज करके वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। सपोज अगर हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं थ्रू द ऑनलाइन, व्हाट्सएप पे ऑडियो या वीडियो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, करते हैं हम। एंटरटेनमेंट, हम मूवीज वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे होते हैं, एंटरटेनमेंट डेली बेसिस पे हम कर रहे होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, घर बैठे हम शॉपिंग करते हैं इंटरनेट से। मैप डायरेक्शन, मैप डायरेक्शन क्या चीज है, कि अगर हमें कहीं जाना हो तो हम, क्या होता है कि मैप जीपीआरएस के थ्रू हम उस मैप डायरेक्शन को अपने सिस्टम के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर सेट कर देते हैं और फिर उस स्पेसिफिक जगह को, उस डायरेक्शन को फॉलो करते करते पहुंच जाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, अगर सपोज हमें ऑनलाइन एजुकेशन चाहिए होती है, ऑनलाइन अगर हम एडमिशन ले सकते हैं, ऑनलाइन आजकल आपके सामने पैराडाइमिक सिचुएशन है, ऑनलाइन घर बैठे आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है, आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन फीसेस वगैरह जमा करते हैं, ये डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं। ऑनलाइन ऑक्शंस होता है, ऑक्शन में क्या होता है कि कोई भी आपका प्रोडक्ट होता है तो जो ऑनलाइन ऑक्शन के लिए आप प्रेजेंट कर देते हैं उसको। इंफॉर्मेशन शेयरिंग,
टेंथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हम कर रहे होते हैं एक दूसरे से थ्रू द इंटरनेट। ठीक है, मेडिकल सिस्टम, कोई भी चीज अगर हमें मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड चाहिए होती है तो हम ऑनलाइन उसको सर्च कर लेते हैं। ऑनलाइन गेम्स वगैरह में हम कहते हैं, ये तो डेली मेजर एक्टिविटीज है, डेली बेसिस पे जो हम कर रहे होते हैं। अब वो मैं डिस्कस करता हूँ आपसे, मेजर कैटेगरी कौन कौन सी है जो कि हैकिंग की है, जो कि कंप्यूटर पे हैकिंग होते हैं और हमें पता ही नहीं होता, उनको एज अ टूल, एज अ औजार इस्तेमाल करते हैं हम हैकिंग के। सबसे पहले हैकिंग पे होता है कि सपोज करें आपकी किसी भी सोशल वेबसाइट पे आपका कोई अकाउंट है, ठीक है, जैसे फेसबुक के ऊपर है या किसी वेबसाइट के ऊपर आपका, ट्विटर्स के ऊपर या इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, और आपके इल्म में लाए बगैर कोई दूसरा आपके उस अकाउंट को यूज कर रहा होता है, तो ये चीज जनाब आइडेंटिटी थीफ कहलाती है। और हैकिंग क्या कहलाती है कि सपोज आपके कंप्यूटर में, आप कंप्यूटर यूज करें और किसी को पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपके कंप्यूटर कोई दूसरा आपका डेटा चोरी कर रहा हो, यानी आपके पर्सनल फाइल को चोरी कर लेता है, तो उस चीज को कहते हैं जनाब हैकिंग। आइडेंटिटी थीफ मैंने जैसे आप बता दिया कि आपके डिफरेंट सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स होते हैं, वेबसाइट्स के ऊपर होते हैं, यानी आपके फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपके ट्विटर्स के ऊपर आपका अकाउंट्स होता है, और आपके में लाइव में बगैर कोई दूसरा उस अकाउंट को यूज कर रहा होता है, इसको आइडेंटिटी कहते हैं। साइबर बॉयलिंग, साइबर बॉयलिंग क्या चीज है, कोई आपको इंटरनेट पर धमकियां दे रहा हो, बदमाशी कर रहा हो आपके साथ, तो इसको साइबर बॉयलिंग कहते हैं। साइबर स्टॉकिंग, ये क्या चीज कहलाती है साइबर स्टॉकिंग, कि कोई सपोज आपका पीछा कर रहा हो इंटरनेट पे, आपको फॉलो कर रहा होता है, वो आपको थ्रेट कर रहा होता है, आपको तंग कर रहा होता है, तो ये चीज कहलाती है साइबर स्टॉकिंग। फाइनेंशियल फ्रॉड, कि आपके अकाउंट से, आपके इल्म में लाए अगर आपके अकाउंट से कोई भी अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लेता है, तो इसको कहते हैं हम फाइनेंशियल फ्रॉड। ये सारे हैकिंग के टाइप्स है। इन चीजों को, इन कैटेगरीज को इस्तेमाल करके जनाब कंप्यूटर पे हैकिंग होती है, इसको औजार के तौर पे यूज किया जाता है। ये वो 12 पार्ट है। नंबर 1 हैकिंग, नंबर 2 आइडेंटिटी थीफ, नंबर 3 साइबर वायलिंग, नंबर 4 साइबर स्टॉकिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, डिजिटल प्राइवेसी, नंबर 5 डिजिटल प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं। डिजिटल प्राइवेसी बेसिकली क्या होती है, कि सपोज करें कि आप कोई पर्सनल वीडियो आप बनाते हैं और वो अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया, आप कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपका होता है जो सिर्फ आपकी होता है, कोई दूसरा क्या करता है कि आपकी वीडियो या आपकी वॉइस को डाउनलोड करता है और अपना टैग लगा के उस चीज को लॉन्च कर देता है, तो ये कहलाती है डिजिटल प्राइवेसी। ठीक है, कंप्यूटर वायरस से इन्वॉल्व, ये कंप्यूटर वायरस ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। सपोज करें कि आप किसी के भी कंप्यूटर में अगर आपको वायरस भेजना है, तो थ्रू द ईमेल के या कोई डॉक्यूमेंट्स के थ्रू में आप उसको मेल कर देते हैं, या व्हाट्सएप के थ्रू में कोई आप वीडियो या कोई आप वॉइस मैसेज को सेंड करते हैं, तो वो जैसे ही रिसीव करता है, तो वो वायरस जो जो आपने भेजा हुआ होता है या आपको सामने वाले ने भेजा हुआ होता है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो वो फिर आपके कंप्यूटर में ट्रांसफर होता है, और जिसकी वजह से आपका डेटा, आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं। ठीक है, मैलिक्यूलियस सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको बिना परमिशन कि आप यूज नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे जिनको आप क्रैक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे कि बिना क्रैक किए वो सॉफ्टवेयर आपके पास नहीं चलते, तो इसका मतलब क्या है कि उसको ऑनलाइन या तो आपको परचेज करना हो, या फिर उस सॉफ्टवेयर को ट्रायल के वर्जन के तौर पे आप यूज करते हैं, यानी इवन मंथ तक आप यूज करते हैं, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर डीएक्टिवेट होता है, फिर वो नहीं चलता। तो ये चीज कहलाती है मैलिक्यूलियस सॉफ्टवेयर। इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये क्या चीज होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सपोज करें एक वेबसाइट है जिसको आप, जिसके आप दावेदार हैं, आप कहते हैं कि ये मेरी मर्जी है, लेकिन कोई दूसरा सामने वाला क्या होता है, उस वेबसाइट को हैक करके और अपने नाम से यूज कर रहा होता है, तो ये चीज कहलाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये भी साइबर क्राइम यानी कंप्यूटर क्राइम में ये भी इस्तेमाल होती है औजार के तौर पर। मनी लॉन्ड्रिंग भी एक साइबर क्राइम के अंदर एज अ टूल बहुत, आजकल आपको पता पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस चीज का चर्चा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होगी। बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में थ्रू द इंटरनेट पैसा ट्रांसफर किया जाता है बिना टैक्स दिए हुए, उस गवर्नमेंट को बिना टैक्स दिए हुए। जब कोई भी पैसा थ्रू द ऑनलाइन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, इसको जनाब कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। अच्छा, डायनल ऑफ सर्विसेज अटैक। सपोज करें किसी सर्वर के ऊपर किसी सिस्टम से कोई वायरस अटैक कर रहा है और सर्वर उस वायरसेस को रोक रहा है, तो इसको कहते हैं जनाब डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक। इसको भी ऐसा टूल्स यूज किया जाता है वायरस के लिए, कंप्यूटर क्राइम के लिए, कंप्यूटर वायरस के लिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स टेररिज्म एंड एक्सटॉर्शन, ये क्या होता है कि सपोज आपने
कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी वीडियो आपने सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे शेयर करी जिसकी वजह से दहशतगर्दी बढ़ रही, जिससे मजहबी मुनाफिक यानी क्राइम बढ़ रहा हो, या आप सपोज किसी को इंटरनेट पे थ्रेट करके, ठीक है, भत्ता वसूल कर रहे हो थ्रू द इंटरनेट, तो ये चीज जनाब इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म एंड एक्सटॉर्शन में आ जाती है। तो ये वो 12 टूल्स हैं जनाब, जिनको कंप्यूटर पे हम लोग यूज करते हैं, यूज होती है हमारे साथ, या हम यूज करते हैं। यानी कंप्यूटर पे अच्छी पहलू भी होती है और बुरे पहलू होते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम भी आप कह सकते हैं, या साइबर क्राइम की कैटेगरीज भी आप कहते हैं। ये वो कैटेगरीज होती है जिन पे आपके इल्म में लाए बगैर या तो आपका डेटा है चोरी होता है, या आप किसी दूसरे का डेटा चोरी कर लेते हैं। तो ये वो टूल्स होते हैं जनाब। आगे बढ़ते हैं जनाब कि हाउ इज द कंप्यूटर बीइंग यूज एज अ टूल ऑफ क्राइम। ये बता दिया मैंने आपको किस तरह एज अ टूल यूज होते हैं, इसको डिस्कस करें। डिफाइन एंटीवायरस एंड इट्स टाइप। जैसे मैंने कहा था सोर्स पैकेज, अगर आप अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को, या अपने अदर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप लाजमी अपने कंप्यूटर पे सोर्स पैकेज इंस्टॉल करें। सोर्स पैकेज कहते हैं जनाब एंटीवायरस को। अगर आपके लैपटॉप पे, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर, या आपके स्मार्टफोन, या आपके अदर डिवाइसेस पे एंटीवायरस इंस्टॉल है, तो हैकर्स क्या होता है कि हैकर्स अगर आपके कंप्यूटर पे अटैक करता है हैकिंग के लिए थ्रू द किसी भी फाइल से, किसी भी सूरत में, तो एंटीवायरस क्या करता है कि आपको डेटा को प्रोटेक्ट करता है, वो उस वायरस को अटैक नहीं करते, यानी हैकर्स को आपके कंप्यूटर पे अटैक नहीं करने देता है। तो जनाब ये एंटीवायरस की डिफरेंट टाइप्स होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा फेमस जो फ्री में आपको यूज होता है, सबसे ज्यादा जो पूरी दुनिया में यूज होता है, एवीजे। ये एंटीवायरस इजीली आप इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करके एंटीवायरस का काम क्या होता है कि अगर सपोज अगर आपके कंप्यूटर में अगर आपने इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड की, या ईमेल के थ्रू आपने कोई फाइल डाउनलोड की है, आपको पता नहीं कि इस फाइल के अंदर वायरस है, या आपने यूएसबी के थ्रू, पेन ड्राइव के थ्रू, या सीडी रोम के, किसी भी तरह आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह का वायरस है, तो एंटीवायरस का काम क्या होता है कि वो आपके कंप्यूटर में उस वायरस को डिटेक्ट करके डिलीट कर देता है। तो ये काम करता है एंटीवायरस। इसके लिए सबसे डिफरेंट टाइप्स के एंटीवायरस है, एवीजे सबसे ज्यादा फेमस है, फ्री में अवेलेबल है, आप इजिली आप इसको डाउनलोड करके यूज करते हैं। इसके अलावा मीकैप है, नॉर्टन है, कैस्प्रैक है, एविस्ट है, अवेरा है। ये डिफरेंट वायरस है जो कि ट्राइब, ये एवीजी के अलावा ये डिफरेंट वायरस एंटीवायरस है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जिनको आप इंस्टॉल करते हैं। ये ट्रायल वर्जन पे होते हैं। 1 मंथ के बाद इसको ऑनलाइन आपको परचेज करना करना पड़ता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस जो होता है एवीजे, ठीक है। इसको आप अपडेट भी कर लेते हैं ऑनलाइन, 1 मंथ के बाद जाके आप इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करके फिर आप अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू द एंटीवायरस। तो ये थी जनाब आज की क्लास। इसको एक दफा फिर रिव्यू कर रहे होते हैं, कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला टॉपिक था जनाब हमारा व्हाट इज कंप्यूटर क्राइम, कि कंप्यूटर क्राइम क्या होते हैं, और हाउ इज द कंप्यूटर बीइंग यूज्ड एज अ टूल ऑफ क्राइम। और इसको कंप्यूटर को पे इसको एज अ टूल किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो मैंने आपको बताया। डिफाइन एंटीवायरस एंड टाइप, मैंने अभी आपको एंटीवायरस के बताया के बारे में बताया। फिर मैंने आपसे ये डिस्कस किया कि व्हाट इज कंप्यूटर क्राइम, कि सबसे पहले कंप्यूटर क्राइम क्या होता है मैं दोबारा बता देता हूँ। कोई भी ऐसा क्राइम जो कि आप डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, या अदर डिवाइसेस का इस्तेमाल करके थ्रू द इंटरनेट किया जाए, उसको हम कंप्यूटर क्राइम कहते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि मेजर ऑनलाइन एक्टिविटीज डेली बेसिस पे जो हम लोग मेजर ऑनलाइन एक्टिविटी इंटरनेट के ऊपर करते हैं, सोशल नेटवर्किंग यूज करते हैं। सोशल नेटवर्किंग में ट्विटर है आपका, इंस्टाग्राम है, फेसबुक हम लोग यूज करते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग जाहिर सी बात है, एक अगर किसी को ऑनलाइन हमें पैसा ट्रांसफर करना हो या पैसा रिसीव करना हो तो हम ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हैं। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम इंटरनेट सफरिंग यूज करते हैं। अगर किसी से बात अगर हमें करनी होती है, ऑडियो या वीडियो कम्युनिकेशन अगर हमें करना हो, तो हम वो भी कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट का फिल्में वगैरह देखनी होती है तो हम लोग एंटरटेनमेंट फिल्में वगैरह देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, हम घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। मैप डायरेक्शन, किसी को सपोज अगर आपके घर का एड्रेस नहीं मिला तो आप उसको मैप डायरेक्शन थ्रू द जीपीआरएस सेंड कर देते हैं, तो वो मैप डायरेक्शन को फॉलो करते करते आप तक पहुंच जाते हैं। अगर आपको कहीं जाना होता है तो आपने वो मैप अपने सिस्टम के ऊपर या अपने कंप्यूटर के ऊपर सेट कर दिया, तो और आप उसको फॉलो करते रहते हैं, आप पर्टिकुलर जगह पे पहुंच जाते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, घर बैठे आप
डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आ सकते हैं घर बैठे। आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा रही होती है, जिस तरह की आज हम लोग इस पैराडाइमिक सिचुएशन में आपको घर बैठे एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन ऑक्शन है, ऑक्शन के मतलब कोई भी चीज आप ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, फिर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन शेयरिंग वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन ऐसा मेडिकल सिस्टम है, आप ऑनलाइन आप मेडिकल्स कोई भी टिप्स ट्रिक्स टेक्निक्स वगैरह या टिप्स वगैरह आप ले लेते हैं, ऑनलाइन गेम्स आप खेल सकते हैं। तो ये वो मेजर एक्टिविटी है डेली बेसिस पे जो हम करते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि साइबर क्राइम कैटेगरीज, साइबर क्राइम की कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम कौन कौन से होते हैं। कैटेगरीज कह लें या क्राइम करें, सवाल अगर आपके एग्जाम में इस तरह होता है कि डिफाइन द साइबर क्राइम कैटेगरीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, तो इसका जवाब एक ही होगा। 12 टोटल ये होते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। हैकिंग, बेसिकली हैकिंग क्या होती है? हैकिंग जनाब आली आपके इल्म में लाए बगैर कोई दूसरा आपके कंप्यूटर में घुस के आपका डेटा चोरी कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं हैकिंग। आइडेंटिटी थीफ, डिफरेंट सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट्स होता है, आपके इल्म में लाए बगैर कोई दूसरा आपका अकाउंट यूज कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी थीफ। साइबर बॉयलिंग, यानी आपको कोई इंटरनेट के ऊपर आपको कोई धमकी दे रहा होता है, इसको कहते हैं साइबर बॉलिंग। साइबर स्टैकिंग, कोई आपके इंटरनेट के ऊपर, यानी कि आप सपोज कर लेंगे फेसबुक पे आपका अकाउंट है, तो कोई आपको फॉलो कर रहा है, और फॉलो करने के बाद वो आपको थ्रेट कर रहा है, आपको तंग कर रहा होता है, ये तो साइबर स्टॉकिंग कहलाता है। फाइनेंशियल फ्रॉड, आपके अकाउंट से आपके में लाए कोई दूसरा आपके अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड। डिजिटल प्राइवेसी, आप गलती से किसी दूसरे की वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं और उसको अपना टैग लगा के लॉन्च कर देते हैं, तो ये चीज कहलाती है डिजिटल प्राइवेसी। कंप्यूटर वायरस एंड वो, कि आप अपने कंप्यूटर से किसी दूसरे के कंप्यूटर में अगर वायरस भेजना चाहते हैं थ्रू द फाइल, तो ये चीज होती है कंप्यूटर वायरस से या सामने वाला आपके कंप्यूटर पर अगर वायरस भेजा है, तो आपको ईमेल के थ्रू वायरस भेज सकता है, या किसी भी इंफॉर्मेशन के थ्रू, डेटा के थ्रू आपको वायरस पर भेज सकता है। जो इंफॉर्मेशन आपकी इमेज की सूरत में भी हो सकती है, वीडियो की सूरत में, ऑडियो की सूरत में भी हो सकती है। इसके अलावा मैलिक्यूसिस होते हैं, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर जिनको बिना परमिशन के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि कोई वो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको बिना क्रैक के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको पहले उसको क्रैक करते हैं, उसके बाद आप यूज करते हैं। जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर ट्रायल वर्जन के, ये सारे मैलिक्यूसिस सॉफ्टवेयर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जो कि आप जिसके दावेदार होते हैं कि भाई ये चीज मेरी है और मेरे अलावा कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, तो आ, तो सामने वाला क्या करता है, आपकी वेबसाइट आपके इल्म में लाए बगैर उसको हैक करके अपना टैग लगा के वो यूज कर रहा होता है, तो इसको कहते हैं जनाब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तीसरा होता है मनी लॉन्ड्रिंग, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसा ट्रांसफर किया जाता है बिना टैक्स दिए बगैर, तो ये चीज जनाब मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक, डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक क्या कहलाता है कि सिस्टम के थ्रू अगर किसी सर्वर के ऊपर वायरस का अटैक होता है और सर्वर उस वायरस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है थ्रू द एंटीवायरस, तो ये चीज कहलाता है जनाब डेनियल ऑफ सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म और एक्सटॉर्शन, ये चीज क्या कहलाती है जनाब? सपोज कोई ऐसी चीज कि आप सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐसी वीडियो या आपकी कोई ऐसी तकरीर जिससे दहशतगर्दी बढ़ने का खतरा हो, या आप सपोज किसी को ब्लैकमेलिंग करके इंटरनेट के ऊपर पैसा या भत्ता वसूल कर रहे होते, तो ये इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म एंड एक्सटॉर्शन के जिम्मे में आ जाती है। फिर आगे जनाब हमने हाउ इज द हु इज द कंप्यूटर बीइंग यूज एज अ टूल, इसको डिस्कस कर लिया जनाब। डिफाइन एंटीवायरस टाइप, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप कंप्यूटर क्राइम से बचना चाहते हैं तो आप सोर्स पैकेज अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, जिसकी वजह से आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, इसके अलावा आपका स्मार्टफोन हैक होने से बच जाता है। तो जनाब आप एंटीवायरस जब यू इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो आपका कंप्यूटर एंटीवायरस बेसिकली आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है वायरसेस वगैरह से। तो उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे एविचे सबसे ज्यादा यूज किए, इजी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, और एंटीवायरस बेसिकली करता है क्या है, आपके कंप्यूटर में जो वायरस आ जाते हैं, तो एंटीवायरस क्या करता है, उस चीज को डिटेक्ट करने के बाद उसको डिटेक्ट करने के बाद आपके कंप्यूटर से उस वायरस को डिलीट कर देता है। मतलब फ्रंट 5 टाइप्स के एंटीवायरस होते हैं, विच होता है, एमईएफ होता है, नॉर्टन होता है, कैस्पिक होता है, वेरा होता है, एवेस्ट होता है, डिफरेंट टाइप के
डिवाइसेस होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जनाब अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो थ्रू द आप व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है। सुबह 2 बजे से लेकर सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक के दरमियान आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, वॉइस मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जनाब आप मुझे ईमेल पे भी मुझसे पूछ सकते हैं info.sarsajiz@gmail.com। ये वीडियो आपके मैं इंस्टाग्राम पे भी इसका लिंक शेयर कर दूँगा, अपनी फेसबुक पेज पे भी शेयर कर दूँगा, वहाँ पे भी देख लीजिएगा। मेरे ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर, ट्विटर पेज पे भी ये शेयर होगा। इसके अलावा ऑब्वियसली मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी ये वीडियो अपलोड होगा। आप इज़िली आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा जनाब। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा।